नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, भिलाई को मिला आईआईटी, कवर्धा को भी दिया गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय की नई बनी बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ गया है। जिस आईआईटी का वर्चुअल शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है, उसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। आईआईटी निर्माण के लिए पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शिक्षा मंत्री प्रधान ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2-2 करोड़ प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों और विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों की आय होगी दोगुनी, ड्रोन पद्धति मैकनाइजेशन के लिए 1100 करोड़ रुपए का दिया प्रस्ताव। कृषि मंत्री नेताम ने छत्तीसगढ़ के किसानों की भविष्य की चिंता करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से तकनीकी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रदेश में किसानों को धान के अलावा लघु धान्य फसलों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में इथेनॉल तैयार करने के लिए मक्का की फसलों की संभावनाओं पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। पीएम आवास के लाभार्थियों को सरकार फ्री देगी रेत। मुख्यमंत्री की ओर से प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि डीएमएफ फंड का उपयोग साशी न्याय के माध्यम से किया जाता है। किसी जनप्रतिनिधि की उपेक्षा नहीं की जाती। जरूरत के अनुसार कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए अब मुफ्त रेत उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में ड्रोन से ब्लड सैंपल भेजने की तैयारी। प्रशिक्षण के बाद अंबिकापुर में हुआ सफल ट्रायल। छत्तीसगढ़ में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए ब्लड सैंपल समय पर और जल्दी भेजने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। इसका ट्रायल अंबिकापुर जिले में किया गया, जो सफल रहा। भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का मिलेगा वेतन। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को निर्देशित किया गया है कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाए। छत्तीसगढ़ के हर सरकारी स्कूलों में अब होगा न्योता भोजन। भोजन को अधिक पोषक बनाने के लिए की गई पहल। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदाय करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे न्योता भोजन के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के 49.98 लाख घरों तक पहुंच रहा नल से जल। बस्तर से लेकर सरगुजा अंचल तक की महिलाओं को अब अपने घरेलू उपयोग के लिए पनघट में जाकर पानी भरने की जरूरत नहीं होगी और न ही झिरिया के पानी पीने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर घर नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है। इस पर तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में इस बार होने वाले हैं राजिम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज्य में त्रिवेणी संगम पर राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ 24 फरवरी से शुरू होगा, जो 8 मार्च तक चलेगा। इसमें हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, मध्य प्रदेश समेत देश के विभिन्न स्थानों से साधु संत, पीठाधीश्वर, मठाधीश, महात्मा शंकराचार्य पहुंचेंगे। आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए कलेक्टर और संचालक स्तर के अधिकारी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सल्फी और मूंगा नाला से 4000 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। बस्तर जिले के दरभा और बास्तानार ब्लॉक की 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा, जिसमें बास्तानार ब्लॉक में सल्फी नाला और दरभा ब्लॉक के मूंगा नाला से प्रभावित होने वाले जल के आसपास के एरिया में चेक डैम बनाकर भूमि को सिंचित किया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा इस कार्य योजना को वर्ष 2025 तक पूर्ण किया जाना है, जिसमें कुल 19 करोड़ रुपए का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब जांच कर सकेगी सीबीआई, 5 साल पहले लगी रोक हटी। छत्तीसगढ़ में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई पर करीब 5 साल पहले लगी रोक अब विष्णुदेव साय सरकार ने वापस ले ली है। अब सीबीआई पहले की तरह राज्य में भी जांच कर पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने राज्य में सीबीआई की तरफ से की जाने वाली जांच और रिसर्च के लिए अधिकारिता के संबंध में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2019 को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 25 फरवरी से पक्षियों का सर्वेक्षण शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 9 राज्यों के 70 से अधिक पक्षी विशेषज्ञ और शोधकर्ता मिलकर 25 से 27 फरवरी तक पक्षियों का सर्वेक्षण करेंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि पिछले साल किए गए पक्षी सर्वेक्षण के नतीजों से उत्साहित होकर वन प्राधिकरण ने इस संरक्षित जंगल में फिर से सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को किया रद्द। बिलासपुर रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के गुदमा आमगांव सेक्शन से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में दुर्ग से गोंदिया, रायगढ़ से गोंदिया, इतवारी से गोंदिया, बिलासपुर से इतवारी, टाटानगर से इतवारी जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदल गए हैं। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। बीते दिन हुई बेमौसम बारिश से एक बार फिर प्रदेश का मौसम बदल गया है। जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू के साथ ही अन्य जिलों में हुई बेमौसम बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्याज के निर्यात पर लगी रोक जारी रहेगी। देश में एक बार फिर प्याज के भाव बढ़ने लगे हैं। नासिक के लासलगांव मंडी में प्याज की औसत थोक कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर लगी रोक जारी रहेगी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्याज के दाम स्थिर रहेंगे। उपभोक्ता मामलों में के सचिव रोहित सिंह ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा ली गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।